सुख पाना है तो बुद्ध का गणित सीखें। बुद्ध ने कहा, यह छोटा सा गणित याद रखो कि कभी कभी ऐसा होता है कि आज हमें लगता है कि इसमें खूब सुख है, और हमें यह भी दिखाई पड़ता है कि अगर इसका त्याग कर दें तो कल अनंत गुना सुख हो सकता है। लेकिन वह कल होगा तो हम आज के ही सुख को पकड़ लेते हैं, कल के अनंत गुने को छोड़ देते हैं। इसलिए हम दीन रह जाते हैं, दरिद्र रह जाते हैं। समझो कि तुम्हारे पास मुट्ठी भर अन्न है, तुम आज खा लो उसे तो थोड़ा सा सुख मिलेगा। लेकिन अगर तुम इसे बो दो तो शायद 2-4 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन बड़ी फसल पैदा होगी। शायद साल भर के लायक भोजन पैदा हो जाए। तो बुद्ध कहते हैं, बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वह है जो अल्प को छोड़कर विराट को उपलब्ध करने में लगा रहता है, जो जीवन के आत्यंतिक गणित पर सदा ध्यान रखता है कि जो मैं कर रहा हूँ इसका अंतिम फल क्या होगा। आज का ही सवाल नहीं है, इसका आत्यंतिक परिणाम क्या होगा। स्वभावतः उस दिन जब बुद्ध शंख नाम के ब्राह्मण थे, थोड़ी अड़चन हुई होगी। अगर जैनों के मंदिर में गए होंगे तो हिंदुओं ने कहा होगा, तू वहाँ क्यों जाता है, ब्राह्मण थे, कष्ट हुआ होगा। अगर हिंदुओं के मंदिर में गए होंगे तो जैनों ने कहा होगा कि तू तो हमारे मंदिर में आता है, अब वहाँ क्यों जाता है, कष्ट हुआ होगा। गांव में शायद पागल समझे जाते होंगे। तुम जरा सोचो कि तुम सब मंदिर मस्जिद में जाकर नमस्कार करने लगो, लोग समझेंगे दिमाग खराब हो गया। जिनका दिमाग खराब है वे समझेंगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कष्ट हुआ होगा, प्रतिष्ठा गवाई होगी, लोगों ने पागल समझा होगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, वह छोटा सा त्याग था। क्या फर्क पड़ता है कि लोगों ने पागल समझा? क्या फर्क पड़ता था अगर लोग समझते कि मैं पागल नहीं हूँ? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन उसका जो परिणाम हुआ व्यापक है। जब गंगा पैदा होती है तो बूंद बूंद पैदा होती है। गोमुख से गिरती है गंगोत्री, तुम अपनी मुट्ठी में संभाल ले सकते हो, फिर रोज बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है। जब गंगा सागर में गिरती है तब तुम विश्वास भी न कर सकोगे कि यह वही गंगा है जो गोमुख से गिरती है। जो गंगोत्री में बूंद बूंद टपकती है, जिसको तुम मुट्ठी में बांध ले सकते थे, यह वही गंगा है। पहचान नहीं आती, बीज छोटा, वृक्ष बहुत बड़ा हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति अल्प सुख को छोड़ता चले महासुख के लिए। छोटे को न पकड़े, शूद्र को न पकड़े, विराट पर ध्यान रखे। दूसरे को दुख देकर जो अपने लिए सुख चाहता है, वह वैर चक्र में फंसा हुआ व्यक्ति कभी वैर से मुक्त नहीं होता। और बुद्ध ने कहा, सुख तो सभी चाहते हैं, मगर सुख की चाह में एक बात ख्याल रखना। पहला सूत्र अल्प सुख को छोड़ देना महासुख के लिए। दूसरा सूत्र कहा, यह ख्याल रखना कि सुख तो चाहना, लेकिन दूसरे के दुख पर तुम्हारा सुख निर्भर न हो। दूसरे के दुख पर आधारित सुख तुम्हें अंततः दुख में ही ले जाएगा, महादुख में ले जाएगा। हम जो जीवन में दुख भोग रहे हैं, वह हमने कभी न कभी उन सुखों की आकांक्षा में पैदा कर लिए थे, जिनके कारण हमें दूसरों को दुख देना पड़ा था। दूसरों के लिए खोदे गए गड्ढे एक दिन स्वयं को उसमें गिराते हैं। मेरे प्रिय आत्मन प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञान वर्धक कहानियाँ लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नई ज्ञान की कहानी के साथ।